हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि आप हजरात जानते ही हैं कि फ्राइडे को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 का फ़ाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। इस मर्तबा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूरे हिंदुस्तान में शुभम कुमार ने टॉप पोजीशन हासिल की है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर जागृति अवस्थी है और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली अंकिता जैन है। अगर इनके नंबरात पर हम गौर करते हैं तो इन कैंडिडेट ने, जैसा कि शुभम कुमार ने मेंस एग्ज़ाम में 878 मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि उन्होंने प्रीलिम में 176 मार्क्स हासिल हुए। इस तरह कुल मिलाकर शुभम कुमार को 2025 मार्क्स में से 1054 मार्क्स हासिल हुए हैं, यानी कि 2025 में से करीब करीब 50% मार्क्स लेकर शुभम कुमार ने पूरी इंडिया में टॉप 1 पोजीशन हासिल की है। अगर जागृति अवस्थी की बात की जाए तो उन्होंने मेंस में 859 मार्क्स हासिल की है, इंटरव्यू में 193 मार्क्स, कुल मिलाकर उनकी मार्क्स होती है 1052, यानी कि शुभम कुमार 1054 मार्क्स के साथ पूरे मुल्क के टॉपर है, जबकि जागृति अवस्थी 1052 मार्क्स के साथ यानी 2 नंबर कम मिलने की वजह से उन्हें सेकंड पोजीशन हासिल हुई है। अंकिता जैन की अगर बात की जाए तो उन्होंने मेंस में 839 नंबर हासिल किए हैं, जबकि इंटरव्यू में उन्हें 212 नंबरात मिले हैं। आप तीनों टॉपर के इंटरव्यू के मार्क्स देख सकते हैं। टॉपर 1 को 176, जबकि टॉपर 2 को फर्स्ट से भी ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर्स मिले हैं 193, और जो टॉपर 3 है उसने तीनों टॉपर में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, यानी कि 212। लेकिन मेंस में उनकी मार्क्स कम होने की वजह से उनका जो फाइनल स्कोर आया है वो आया है 1052, यानी टॉपर 1 से 3 नंबर कम और टॉपर 2 से 1 नंबर कम। इस तरह से इंटरव्यू में तो उन्होंने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन मेंस में कम मार्क्स स्कोर होने की वजह से उनकी मजमूई नंबरात जो है वो टॉपर से कम हो गई, और इस तरह से उनका जो रैंक आया है वो थर्ड रैंक आया है। अब मैं आपको कुछ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के मार्क्स बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हमारे यहाँ इतने बड़े एग्ज़ाम में कैटेगरी किस कदर बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अभी आपने जनरल कैटेगरी का रिजल्ट देखा कि 1054 मार्क्स के साथ उन्होंने मुल्क में टॉप किया। अब अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की तो रैंक 5 होल्डर ममता यादव जो है उन्होंने मेंस में 855, इंटरव्यू में 187, उनकी कुल मार्क्स है 1042, लेकिन चूंकि वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी कैटेगरी ओबीसी है, तो इस तरह से उन्हें रैंक 5 हासिल हुई है। अगर हम फर्स्ट के कंपैरिजन में देखते हैं तो तकरीबन उनकी जो मार्क्स है 14 मार्क्स कम है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने की वजह से उन्हें अच्छी रैंक हासिल होने में मदद मिलती है। अब आ जाइए किसी और कैटेगरी की हम बात करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीना डाबी की बहन रिया डाबी, जिन्होंने इस मर्तबा सिविल सर्विसेज में रैंक 15 होल्ड की है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रीना डाबी का नाम आ रहा है। उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने मेंस में जो स्कोर किया है 859 मार्क्स उन्होंने मेंस में स्कोर की है। इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें जो मार्क्स मिली है, इंटरव्यू की जो मार्क्स होती है वो 275 मार्क्स होती है, 275 होती है, उसमें से उन्होंने 162 मार्क्स स्कोर किए हैं, और उनकी टोटल जो मार्क्स आती है 1021 यानी 1021 मार्क्स आती है, लेकिन उनकी कैटेगरी एससी आती है। अगर आप टॉपर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ 1054 थी, लेकिन यहाँ पर एससी कैटेगरी में
1021 नंबरों पर भी उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया है अच्छे रैंक के साथ। यानी कि 30-35 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन कैटेगरी किस कदर इम्पैक्ट डालती है। आपने टीना डाबी के वक्त भी सुना होगा कि उन्होंने जो प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई गया था, लेकिन चूंकि टीना डाबी एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, इस सबब से प्रीलिम क्वालिफाई करने में उन्हें मदद मिली थी और आगे जाके उन्होंने यूपीएससी में टॉप पोजीशन हासिल की थी। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती तो वो प्रीलिम क्वालिफाई ही नहीं कर पाती थी और इस तरह उस साल वो मुल्क की टॉपर नहीं बन सकती थी। अब आइए किसी और कैटेगरी का हम देखने की कोशिश करते हैं। ईडब्ल्यूएस का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस 991 मार्क्स पर भी क्वालिफाई हो गए हैं। इसी तरह मैं लास्ट में आपको बताने की कोशिश करूं, देखिए आप स्क्रीन पर लास्ट में देख सकते हैं विश्वजीत चौधरी, जिन्होंने इस साल 761वां रैंक हासिल किया है। अगर आप मेंस में उनकी मार्क्स देखेंगे, मेंस कितने मार्क्स का है, 1750 मार्क्स का है। 1750 मार्क्स में से उन्हें जो मार्क्स हासिल हुई है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। इंटरव्यू में उन्हें कितनी मार्क्स हासिल हुई है, 165 मार्क्स हासिल हुए, यानी करीब करीब रिया डाबी से भी ज़्यादा मार्क्स उन्हें इंटरव्यू में हासिल हुई है। रिया डाबी को अभी कितनी हमने देखा, 162, लेकिन इस कैंडिडेट को 165 मार्क्स इंटरव्यू में हासिल हुई है, तो उनकी कुल मार्क्स हो जाती है 465। एग्ज़ाम की टोटल मार्क्स है 2025 में से 465, यानी कि 25 से 30% के आसपास अगर कैटेगरी का बंदा स्कोर कर लेता है, जैसे ये ओबीसी कैटेगरी में भी है और पीडब्ल्यूडी में भी है, तो उन्होंने 761वां मकाम हासिल कर लिया। पीडब्ल्यू क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, लेकिन उसके अलग अलग सेक्शन है, पीडब्ल्यूडी 1, पीडब्ल्यूडी 2, पीडब्ल्यूडी 3, 4, 5। आप अगर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में देखेंगे, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 का, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। ब्लाइंडनेस है नंबर 1 पर, लो विजन, लेप्रेसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, सेरेब्रल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल, फिर उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन, इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। मैं यहाँ पर ये शो नहीं करना चाहता कि इन्होंने बहुत कम मार्क्स हासिल किए, मेंस में 300 हासिल की है, टोटल 465 हासिल की है। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का जो भी कानून है वो ऐसे लोगों को सोसाइटी में अच्छा मकाम दिलाने के लिए, अच्छा स्टेटस दिलाने के लिए है, उन्हें अच्छी पोस्ट पर बिठाने के लिए है। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके घर में कोई हैंडीकैप है, कोई ब्लाइंड है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट है, सेरेब्रल पल्सी का कोई कैंडिडेट है, तो ऐसे पेरेंट्स दिल बर्दाश्त न हो, बल्कि वो अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाए। और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। वो इंतहाई कम मार्क्स के साथ आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या डिसेबिलिटी कैंडिडेट को अगर किसी मखसूस फील्ड में अगर एंट्री नहीं दी जाती है तो उनके लिए ग्रुप ए की सर्विसेज है, ग्रुप बी की सर्विसेज है। इस तरह से वो अलग अलग सेक्शन में जाकर अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इत्मीनान के साथ गुजार सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिव बातें जानने के लिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।